नमस्कार, मैं पूनम शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका प्रथम न्याय में। जैसा कि वसई विरार में चुनावों की एकदम सुगबुगाहट चालू है, हर तरफ उसकी तैयारियां जोरों पे है। इसी क्रमांक में हम एक बहुत ही जानी मानी हस्ती, जिनको परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है, उनसे मिलने आए हैं। और उनका सिर्फ एक वार्ड में नहीं, उनका कई वार्डों में बहुत अच्छी पकड़ रहती है कि अगर वो एक बार कह दे वहां के लोगों से, इतना उन्होंने काम किया है जमीनी स्तर पे कि आपको इनको वोट देना है, तो उनको ही वोट जाता है। तो इनकी राजनीति में इतनी अच्छी पकड़ है, जिसकी वजह से हम इनके पास आए हैं। तो आपसे आज मैं रूबरू कराती हूँ विशाल पांडे जी से। तो आइए उनसे बात करते हैं कि क्या है इस बार, कैसा माहौल चल रहा है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में सर। धन्यवाद पूनम जी। मैं विशाल पांडे अपने वार्ड से लमसम मैंने कभी वार्ड में देखा, नाला से पारा में मैंने और कभी भी किसी गरीब या भेदभाव नहीं किया कि ये गरीब है तो क्या है। जैसे मुझे सूचना मिली और मैं जितनी मेरी कैपेसिटी है, अपने कैपेसिटी के अनुसार मदद किया हूँ। धन से नहीं मगर तन से जरूर किया हूँ जी। यहाँ पे जो भी रहते हैं वो सभी जानते हैं कि आपको अगर आधी रात में भी कोई फोन कर देता है तो आप सबसे पहले हाजिर हो जाते हैं। आपको किसी पद की, किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं रहती है ये काम करने के लिए, दिखाने के लिए, तो ये तो सभी जानते हैं। जी नहीं, मैं कभी भी किसी भी पद नहीं लिया। जैसे भोजन विकास अघाड़ी में भी रखे और पहले से हम लोग काम कर रहे थे, ग्रुप में थे, तो मुझे कई बार बोला कि पद ले लीजिए। मतलब पद नहीं, पद क्या होता, पद ऐसा होता है कि एक जिम्मेदारी और परिवार वाला आदमी हो। समाज सेवा ही मन में बचपन से ही था कि समाज सेवा करना है। पद लेके अब जाके उनका सेटलमेंट कराइए। जब किसी का हक नहीं मारना चाहता हूँ, तो पद की लालसा नहीं है। अच्छा, तो जैसे कि राजनीति में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, तो आप बताइए कि इस बार का माहौल कैसा चल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि कौन से उम्मीदवार जीतने की उनकी ज्यादा चांसेस हैं? हाँ, अभी देखिए, बताना है कि मैं तो जा रहा हूँ इस समय वार्ड में, लोग भारी बार पहले प्रचार कर रहे हैं, हर कोई अपना दावा ठोक रहा है। छोड़ दीजिए दावा, उसके बाद जब हम अपने हिसाब से बताएंगे, हमको पता है कि जैसे मेरे वार्ड में कौन सा नेता कैसा काम किया है, ये मैं जानता हूँ और मेरे वार्ड की जनता जानती है, वहाँ के लोग जानते हैं। क्योंकि जिससे तकलीफ हुई है, तकलीफ उसी को पता होगा। बाकी जो घर में बैठ के खीर खाए हैं, अपने खीर खाए लोगों में खिचड़ी बांटे, तो जनता ठीक है, अच्छा भी काम किए, मैं तो नहीं कहूँगा कि नहीं वो खिचड़ी बांट के गलत काम किए, मगर फोटोबाजी जो कलर किए हैं उससे भी कई लोगों को ठेस मिला है। मगर कुछ लोग आए बोले भैया हमने खिचड़ी लेते समय फोटो में लग जाते हैं। आप इंसल्ट मत समझिए, पहले परिवार जला लीजिए। मुसीबत की ये घड़ी में जिसने भी साथ दिया वो आपका भगवान है। ये तो बहुत ही अच्छी सोच है आपकी। तो जैसे कि आपकी राजनीति में इतनी अच्छी पकड़ है, सिर्फ एक वार्ड में नहीं, कई सारे वार्डों में लोग आपके लिए मतलब एकदम हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि आप उनके लिए रहते हैं उस तरह से। तो आप राजनीति में क्यों नहीं आते? आप क्यों चुनाव नहीं लड़ते? नहीं, राजनीति देखिए, राजनीति मैं नहीं करना चाहता। मैं बताया ना आपको कि समाज सेवा मेरे लिए जनता का ही, मतलब गरीब की जितनी मदद करूँ मैं, दुआ लेने के लिए ही काम करता हूँ। तो सर, जैसे कि हमने आपको कई बार देखा कि किसी बार आप बहुजन को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी बार आप बीजेपी वालों को कर रहे हैं, तो इस बार आपका क्या प्लान है? आप कौन सी पार्टी को करने वाले हैं? अभी कुछ नहीं, जब तक भी देखिए, मैं बताया ना आपको जिस वार्ड में वहाँ की जनता क्या चाहती है, तो शायद आपको जानकारी मिली होगी कि रात को हमारी मीटिंग होते रहती है। कभी रात को कभी दिन में चले जाते हैं मीटिंग करने, और टेंट वगैरह लगा के फोटोबाजी, मैं सीधे लोगों को बोलता हूँ ये सब मत करिए। उनके मन की बात जानिए, उनकी समस्या क्या है। आप बैनर लगाएंगे, फोटो खींचेंगे, आप मूर्ख बना के राजनीति नहीं करता। मैं गरीब है, उसकी समस्या सुनिए, उसको करके दे दीजिए। अभी तो कई वार्ड में 2-3 नगर सेवकों की शिकायत आई कि गरीबों से पैसा लिए। तो आप उनका नाम बताना चाहेंगे? नहीं, बताने की जरूरत नहीं है। अगर उनको शर्म होगी तो इस समय हाथ जोड़ के मांगने जाएंगे। वैसे मुझे नहीं लगता शर्म नाम की चीज उनके अंदर भरी, वो पहुंच जाएंगे हाथ जोड़ के। वो हाथ जोड़ के, देखिए वो लालची लोग, राजनीति उनके लिए है। और मगर उनको इस समय जनता सबक सिखाएगी। सबक इसलिए सिखाएगी कि जनता सामने से भले, क्योंकि देखिए जिसके पास धन है तो गरीब लोग उससे डरते हैं। तो गरीब के पास धन नहीं है ना,
तो उससे डरेंगे, उसको सीधे सीधे नहीं बोल सकते कि भाग जाने मारा तो नहीं बोल सकते। तो सर, जैसा कि हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि आप संजू श्रीवास्तव जी के साथ आने वाले हैं या जो कुछ भी ऐसा, क्या ये सही है? मैं बिना बुलाए कहीं नहीं जाता। आज भी मैं कहीं, जब तक मैं बताया ना आपको, जिससे तक समस्या है वहाँ पहुँच जाता हूँ और मैं बिना बुलाए कहीं नहीं जाता। तो मतलब अगर वो आपको बुलाते हैं तो चांसेस हैं आपके जाने के? देखते हैं, कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो हमारा नेता हो, संजू श्रीवास्तव जो जमीनी स्तर के नेता है, उन्होंने जो गरीबी देखे है, जैसे मैं तो बहुत पहले से जानता हूँ, छोटे थे तब से मैं जानता हूँ, उन्होंने वाकई वो स्तर पर उन्होंने काम भी किया और उनको तकलीफ पता है। तो मुझे खुशी भी होगी कि उनके नेतृत्व में रहूँगा, क्योंकि वैसे नेता है और नाला सोपारा को संजू श्रीवास्तव जैसे नेता की जरूरत है, क्योंकि वाकई उन्होंने गरीबों के लिए किया और गरीबों का तकलीफ समझते भी हैं। तो सर, जैसा कि हमको पता है कि आप राजनीति में अपनी पकड़ रखते हैं, समाज सेवा करते हैं। मैंने सुना है, मतलब पता चला हमको ऐसे सूत्रों से कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है कुछ। तो मैं आपको इससे बताने वाले गलत बात है। मेरे नाम का आपको MC नहीं मिलेगी और मैं वो छुटपुटिया नेता नहीं हूँ कि जो सुबह उठते मन शाम को दारू के लिए सोचता हूँ ना। और वो लिखे लोग करते हैं जो अपने आप को समाज सेवक बताते हैं और दिन भर आप उनको देखिए, उनका कोई कारोबार बिजनेस नहीं होगा। वो खाली एक गाड़ी में बैठ लेंगे, 3 चमचे ले लेंगे और किसी गरीब बिल्डर को पकड़ लेंगे जो 2-4 रूम चालू बनाए हैं, वैसे को पकड़ के डरा धमका के दारू का, शाम के दारू का इंतजाम हो जाए, वैसे लोग के खिलाफ मैं रहता हूँ। और क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात है तो आपको मेरे नाम पे MC नहीं मिलेगा, चाहे खंगाल लीजिए। हमने देखा विशाल जी ने कितने अच्छी तरीके से बताया जो भी अफवाह थी उनके बारे में कि वो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या ये सारी चीजें, तो वो सब गलत है। वो पार्टी से जुड़े, समाज सेवा की जितना उनको अपने स्तर से हो पाया, वो उन्होंने कभी लोगों को ऐसा अपना वोटर नहीं समझा कि मैं पार्टी से जुड़ता हूँ और वोट दिलाऊंगा। उन्होंने हमेशा परिवार समझ के काम किया है लोगों में, इसलिए उनकी चाहत ज्यादा है और इसलिए राजनीति में उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। सारे नेता चाहते हैं कि वो हमारे साथ आ जाएं, तो ये देखने वाली बात होगी कि वो किसके साथ जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं पूनम शुक्ला, कैमरामैन बंटी के साथ।